इन संसदीय समितियों के अंदर शिक्षा से लेकर, तकनीकी शिक्षा के लेकर, डिजिटल शिक्षा से लेकर, विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा के अंदर हम सरकारों को सुझाव दें कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जो प्रौद्योगिकी का युग आ गया है, तकनीकी का युग आ गया, टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो हम शिक्षा के इन मंदिरों को, चाहे कॉलेज हो, विद्यालय हो, उनको कैसे और बेहतर केंद्र बनाएं, उनको और किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करा सके ताकि वह अपनी बौद्धिक क्षमता के नए इनोवेशन से भारत की प्रगति में योगदान दे सके। और इसी के साथ हमारी महिलाएं भी, चाहे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, उन्होंने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा प्रतिनिधित्व किया है। आज हमें खुशी है जिस धरती पर हम बैठे हैं वह आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति बनी, आज भारत का नेतृत्व कर रही है, दुनिया के अंदर भारत के विजन, भारत के दृष्टिकोणों को बता रही है, हमारे लोकतंत्र की ताकत को बता रही है कि गांव में बैठकर एक व्यक्ति सामाजिक न्याय के आधार पर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बनता है। यह हमारी सामाजिक न्याय के लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए हमें इन सारे वर्गों को जोड़कर, जब तक अगर इन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें पिछड़े, दलित, शोषित व्यक्तियों को आगे बढ़ाना होगा। हमें भारत को अगर समतामूलक देश बनाना है तो हम उनको अधिकार और न्याय की आवश्यकता के अनुसार उनको अधिकार देने होंगे। और इसीलिए ये संसदीय समितियां समय समय पर अपने विधायी अधिकारों और संरक्षण में काम करती है कि देश के अंदर और राज्य विधानसभाओं के अंदर जितनी भी संसदीय समितियां हैं वह एक जगह बैठकर आपस में विचार विमर्श कर उन संसदीय समितियों के कार्यक्रम को और कौशलता से कैसे बढ़ा सकते हैं। हम उन संसदीय समितियों के अंदर जिस राज्य ने अच्छा काम किया है उस राज्य के अच्छे इनोवेशन, अच्छे विचार, अच्छे दृष्टिकोण, अच्छे निर्णय अन्य राज्य कैसे ले सकते हैं, इसलिए विचारों से अवगत होना, दृष्टिकोण से अवगत होना, अच्छे विचार दृष्टिकोण को लेना, नई टेक्नोलॉजी का अपनाना। और इसीलिए संसदीय समितियों की भूमिका देश में बढ़ रही है, क्योंकि संसदीय समितियां दल से ऊपर उठती है। क्योंकि हम राज्य और लोकसभा, विधानसभाओं के अंदर जिस तरीके की चर्चा, संवाद होना चाहिए उसकी कमी के बारे में हम सब चिंतित हैं। जो भाषाओं का उपयोग होना चाहिए, जो आचरण व्यवहार का उपयोग होना चाहिए, उसके लिए भी हम चिंतित हैं। इसलिए संसदीय समिति के अंदर हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारा अच्छे अनुकूल वातावरण के अंदर संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र में रहा है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये 2 दिन की संसदीय समिति के अंदर कुछ फैसले हो, कुछ निर्णय हो और हम SC, ST, अनुसूचित जनजाति के लोगों को और न्याय दिला सकें। और जब तक देश को आगे विकसित भारत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो सारे देश के सभी वर्गों को लेकर चलना होगा। समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों को, जिसमें 75 वर्ष के अंदर हमने काफी उनके जीवन में परिवर्तन किया है, लेकिन हमारा लक्ष्य है जब 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबके जीवन में बदलाव करेंगे और सबको न्याय और समतामूलक भारत बनाने के संकल्प और विचारों के साथ यहां जाएंगे। तो आप सभी को बहुत